नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया असल में चलती कैसे है? मतलब जो हमें दिखता है क्या वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? आज हम खान सर के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल पावर के उन छिपे हुए नियमों को जो ये तय करते हैं कि कौन बनेगा बॉस और कौन बस फॉलो करेगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि अमेरिका जो ना तो साइज में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ना ही आबादी में, फिर भी वो पूरी दुनिया का बॉस कैसे बन गया? आखिर ऐसी क्या चीज है, कौन सी ताकत है जो उसे ये दबदबा देती है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी प्याज की परतों जैसा है। कई लेयर्स हैं और सबसे पहली परत छिपी है अमेरिका की एकदम बुनियाद में, जहां उसे कुछ ऐसे अनफेयर एडवांटेज, मतलब ऐसी बढ़त मिली जो उस वक्त किसी और देश के पास थी ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसके दोनों तरफ विशाल समंदर, मतलब एक तरह से कुदरत का किला जिस पर हमला करना ही मुश्किल हो। फिर जमीन भारत से 3 गुना ज्यादा, लेकिन लोग सिर्फ 35 करोड़, मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं। और इन सब के ऊपर वो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों के लिए एक चुंबक बन जाए। तो यही वो 3 पिलर्स हैं जिन्होंने अमेरिका को शुरू से ही एक ऐसी बढ़त दे दी जिसे पार पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी जमीन और कम आबादी से कोई सुपर पावर नहीं बन जाता, राइट? असली खेल तो उन औजारों का है, उन हथियारों का है जिनका इस्तेमाल अमेरिका अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए करता है। और ये हथियार हैं डॉलर और दुनिया की सोच पर कंट्रोल। पर अब सवाल ये उठता है कि इन ताकतों को असल दुनिया में कंट्रोल का हथियार बनाया कैसे जाता है? यहीं से अमेरिका की असली और शायद सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी शुरू होती है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है डॉलर डिप्लोमेसी। खान सर के मुताबिक हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर दुनिया में किसी को भी तेल या हथियार जैसी जरूरी चीजें खरीदनी है तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही करना होगा। और इसका असर कितना बड़ा है जानते हैं? आज भी दुनिया का करीब 80% ट्रेड डॉलर में ही होता है। मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि अमेरिका के हाथ में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे वो जब चाहे किसी भी देश की इकोनॉमी का वॉल्यूम अप या डाउन कर सकता है। और जैसा खान सर बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, इस नियम को तोड़ने की सजा बहुत गंभीर है। आप डॉलर को मना करके देखिए और अमेरिका किसी न किसी बहाने आपके पीछे आ ही जाएगा, चाहे वो सीधा हमला हो या कोई और छिपा हुआ तरीका। तो इस 3 तरफा स्ट्रैटेजी को समझिए। पहला, लड़ाइयां करवाओ और अपने हथियार बेचो। दूसरा, डॉलर के जरिए आर्थिक नकेल कसो। और तीसरा, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों की सोच को कंट्रोल करो। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम कंट्रोल के उस और भी अंधेरे पहलू की बात करने जा रहे हैं, जहां देशों को ब्लैकमेल करके झुकाया जाता है। खान सर के मुताबिक सीआईए की सरकारें गिराने की एक फिक्स्ड प्लेबुक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, उस देश की इकोनॉमी को क्रैश कर दो। स्टेप 2, लोगों के गुस्से को भड़काओ, विपक्षी नेताओं को फंडिंग दो। स्टेप 3, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाओ। स्टेप 4, सेना और बड़े अधिकारियों को या तो खरीद लो या ब्लैकमेल करो। और आखिरी स्टेप, तख्ता पलट करवा दो, बस खेल खत्म। और ब्लैकमेल का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण जिसका जिक्र सोर्स में है, वो है एप्स्टीन फाइल्स। अब थ्योरी ये है कि ये सिर्फ किसी एक अमीर आदमी का स्कैंडल नहीं था, बल्कि ये इजराइल का एक खुफिया ऑपरेशन था। मकसद, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं और बिजनेसमैन को फंसाना और फिर उन्हें अपनी कठपुतली बनाना। सोचिए, ये दावा तो पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पावर का असली सेंटर वो नहीं है जो हमें दिखाई देता है। ये बयान दिखाता है कि पावर का ये खेल कितना गहरा और कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, जहां पर्दे के पीछे शायद कोई और ही खिलाड़ी है। लेकिन देखिए, हर बादशाहत को चुनौती तो मिलती ही है। तो अब देखते हैं कि इस खेल में अमेरिका की गद्दी को चैलेंज करने वाले नए दावेदार कौन कौन हैं। तो मैदान में इस वक्त 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन। एक तरफ अमेरिका की ताकत है, उसका डॉलर, उसके हथियार और उसके मिलिट्री गठबंधन। तो दूसरी तरफ है चीन, जिसका हथियार है दुनिया की फैक्ट्री बनना, उसका आर्थिक प्रभाव और सबसे बड़ी बात, उसका धैर्य और उसकी गोपनीयता। एक खुलकर खेलता है तो दूसरा छिपकर। चीन की चाल बहुत धीमी लेकिन बहुत गहरी है। वो चुपचाप अपना काम करता रहता है और जब तक दुनिया को पता चलता है तब तक खेल बदल चुका होता है।
वो श्रीलंका जैसे देशों को कर्ज की जाल में फंसाकर उनके पोर्ट्स पर कब्जा कर लेता है। नॉर्थ कोरिया जैसे प्यादों का इस्तेमाल करके अमेरिका को बिजी रखता है। और अब ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वो सीधा डॉलर की बादशाहत को ही चैलेंज कर रहा है। और फिर एक और बड़ा खिलाड़ी है रूस। सोर्स के मुताबिक पुतिन अमेरिकी सिस्टम से सीधी टक्कर ले रहे हैं और ये दावा भी किया गया है कि अमेरिका उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, शायद उन्हीं के टॉप जनरल्स के जरिए। और इन सब बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई के बीच में फंसा है भारत, जिसे एक बहुत ही पतली, बहुत ही खतरनाक रस्सी पर चलना पड़ रहा है। देखिए, भारत की दुविधा ये है कि उसे एक ही वक्त में अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ रिश्ते साधने हैं। हम तेल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं और हमारे आस पड़ोस के देश भी इन्हीं बड़ी ताकतों के प्रभाव में हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। और भारत अमेरिका के रिश्ते पर खान सर का जो विश्लेषण है उसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है: अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा बॉस बनने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी, डॉलर्स, ब्लैकमेल और नैरेटिव ये सब मिलकर ग्लोबल पावर का खेल तय करते हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल तो मन में आता ही है, जब इस दुनिया में हर कोई सिर्फ बॉस बनना चाहता है, तो क्या कोई देश सच में किसी का दोस्त हो सकता है?